स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल सृजन विद जयश्री पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सितंबर का महीना चल रहा है और मानसून अब लगभग जाने ही वाला है। और मानसून जाते जाते हम सबके लिए ढेरों गार्डन वर्क छोड़ गया है, क्योंकि मानसून में तो इतनी बारिश हुई, इस बार इतनी बारिश हुई कि पूछिए मत। प्लांट्स को तो पानी मिला, ढेर सारा नाइट्रोजन मिला और कुछ प्लांट्स तो बहुत हरे भरे और हेल्दी हो गए। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे प्लांट्स ना इतनी बारिश में खराब भी हो गए हैं। तो इन सब को अब हमें संभालना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गार्डन वर्क अब हमें करना होगा। तो आज अपने इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगी कि वो कौन कौन से काम है जो आपको सितंबर के महीने में फटाफट कर लेना चाहिए। मैंने भी बहुत सारे काम कर लिए हैं और बहुत सारा काम करना बाकी है अभी। तो 10 से 12 ऐसे काम हैं जो हमें कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो है वो ये है कि पूरे गार्डन में जो बारिश की वजह से हम लोग सफाई नहीं कर पाते थे, बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं। कभी हम सोचते थे कि सफाई कर ले, लेकिन कभी बारिश हो रही है तो कभी गीला है, वहाँ झाड़ू नहीं लग पाएगी। इस तरह से ढेर कई कारण बन जाते थे, तो हम सब सफाई नहीं कर पाते थे। अब समय आ गया है सारे पॉट को अलग हटाकर, जो रैक पर आप गमला रखते हैं उसे भी अलग हटाकर और अच्छे से नीचे की सफाई कर ले। इससे क्या होगा कि गार्डन थोड़ा अब व्यवस्थित दिखेगा। चलिए, ये तो हो गई सफाई। अब चलिए देखते हैं दूसरा कौन सा काम है। दूसरा काम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। देखिए, बारिश के समय इस तरह से गमले में कितने सारे अनवांटेड प्लांट निकल आते हैं और घास फूस सब ढेरों अपनी जगह बना लेते हैं। बारिश के साथ साथ इनका भी तेजी से आगमन शुरू हो जाता है। और क्या करते हैं, ये हमारे प्लांट्स की एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं। तो इन सब घास फूस की बहुत अच्छे से सफाई कर दीजिए। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, कि पत्ते या फिर जो फ्लावर प्लांट से नीचे गिर जाते हैं, वो बारिश में भीग भीग कर ऐसा फंगस करते हैं कि पूछिए मत। ये हमारी मिट्टी को खराब कर देते हैं। देखिए, पिछले दिनों ये हमारी वेरीगेटेड फाइकस के प्लांट को की मिट्टी को किस तरह से इसमें फंगस लग गया है। अब मुझे जल्दी ही इसकी फिर सॉइल चेंज करना पड़ा। तो इस तरह से फंगस लगने के बहुत चांसेस होते हैं और इससे क्या होता है कि हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो इन सब की फटाफट सफाई कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप ये काम कर दीजिए। अब देखते हैं तीसरा कौन सा काम है। तीसरा काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमने अपने प्लांट्स की मिट्टी की इतनी सफाई की, तो लगे हाथ इसकी गुड़ाई भी कर देनी चाहिए, क्योंकि बारिश में मिट्टी में नमी तो बनी रहती है लेकिन मिट्टी बैठ जाती है। तो इसकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। फटाफट इसकी गुड़ाई कर दीजिए और गुड़ाई करते समय ये ध्यान दीजिए कि ये बिल्कुल आस-पास की ही गुड़ाई हो। बिल्कुल बीच में जहाँ से स्टेम निकल रहा है वहाँ आप गुड़ाई बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कई बार बेबी प्लांट निकलते रहते हैं ना, तो गुड़ाई के वक़्त वो भी कट जाते हैं या फिर रूट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी कट सकता है। तो इस तरह से देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, आस-पास ही गुड़ाई करते रहिए। ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग काम होता है गुड़ाई करना, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। इससे क्या होता है कि मिट्टी के पोर्स खुल जाते हैं और बहुत अच्छे से एयरेशन वगैरह होता है। अब रूट में जो है वो प्रॉपर एयर जाएगा, उसमें सनलाइट बहुत अच्छे से जाएगा।
अब देखते हैं चौथा काम क्या है। चौथा काम जो है वो हमने जो 2 ढाई महीने से कंपोस्टिंग बैग में कंपोस्टिंग बनाने का प्रोसेस को रोक दिया था, क्योंकि बारिश के दिनों में सब्जियों के छिलके में या फिर फलों के छिलके में ना थोड़ा कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए बारिश के दिनों में ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 2 से ढाई महीने तक आप कंपोस्टिंग बैग को ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए। और अब समय आ गया है कि अब हम इसमें छिलके, सूखे फूल वगैरह सब रख सकते हैं। और इसके साथ-साथ हमारे पास जो भी ब्राउन पेपर हो, वो सब भी हम इसमें अब रखकर और अपना डिकम्पोस्ट बैग को ढक दें, ताकि अब इसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये काम भी अब हम शुरू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां काम कौन-सा है। 5वां काम है कटिंग लगाना। अभी भी सितंबर में आप बड़े आराम से कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग तो वैसे आपने लगा लिया होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं लगाया हो या किसी की कटिंग कुछ छूट गई हो, तो आप सितंबर में भी कटिंग लगा सकती हैं। ये अभी भी बहुत अच्छे से इसमें सूट्स निकल आएगा। खासकर गुलदाउदी की छोटी-छोटी ऊपर से जो ये 4 से 3 से 4 इंच की जो ऊपर से टहनियाँ हैं, इसको आप निकाल लीजिए और इस तरह से आप इसे सैंड में इंसर्ट कर दीजिए। इसमें भी बहुत अच्छे से रूटिंग हो जाता है और फिर सर्दियों में आपको ढेर सारे गुलदाउदी के प्लांट्स मिल जाएंगे फ्लावरिंग करने के लिए। तो आप अभी भी कटिंग लगा सकते हैं। छठा काम जो है वो है रिपोर्टिंग करने का। मैंने तो अपने बड़े प्लांट्स की ढेर सारी रिपोर्टिंग कर ली, कुछ छोटे प्लांट्स की भी की। जितनी ज़रूरत हो उतनी रिपोर्टिंग आप कर लीजिए इस समय, क्योंकि अभी भी मौसम में ठंडक बनी हुई है, तो प्लांट्स जो है वो थोड़े हरे भरे रह सकते हैं। रिपोर्टिंग के दौरान ही आप देख लीजिए कि अगर रूट बाउंड हो गया है तो रूट की भी प्रूनिंग कर दीजिए, ताकि ये काम भी अब हल्का हो जाए और सर्दियों में सारे प्लांट्स जो हैं वो खुलकर फ्लावरिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में ये काम भी हो जाता है कि सॉइल जो है वो चेंज हो जाता है और रूट बाउंड की समस्या भी हम खत्म कर देते हैं। तो रिपोर्टिंग भी अभी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 7वें काम की ओर। 7वां काम कौन सा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने अपने प्लांट्स को बारिश का पानी के थ्रू ढेर सारे नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो दिया, लेकिन क्या हुआ, हमने जो फर्टिलाइजर दिया था ना वो सारे बारिश के पानी से छिटक कर बाहर निकल गए हैं, वो सब हट गए। 2 ढाई महीने से हम अपने प्लांट्स को खासकर लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दे पा रहे थे। तो जब हमने इसके खरपतवार निकाल दिए और गुड़ाई हो गई, तो इसमें कुछ फर्टिलाइजर भी कर देना चाहिए। मैं तो ये सूखी फर्टिलाइजर ही दूंगी। देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, कुछ एप्सम सॉल्ट हमने उसमें मिक्स कर दिया, कुछ नीम लीफ ऐश भी इसमें मिक्स कर दी और साथ ही साथ ये हल्दी पाउडर भी मिक्स कर दी। ये मिक्स करके अब मैं अपने सभी गुड़ाई किए हुए गमले में थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके डाल दूंगी, ताकि इन पौधों में एक नई जान और नई एनर्जी आ जाए। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट वर्क की ओर, जो हमें सितंबर में कर लेना चाहिए। तो वो क्या है, वो है कटिंग करना। जो बिगिनर गार्डनर्स होते हैं ना वो कटिंग करने से बड़ा हिचकते हैं। उन्हें लगता है कि इतने हरे भरे प्लांट्स की मैं कैसे कटिंग कर दूं। तो कटिंग करना कोई बहुत डरने वाली बात नहीं होती है दोस्तों। ये जो आसपास की टहनियाँ हैं ना, इनकी कटिंग कर दीजिए, ये एक्स्ट्रा है। और जो
खासकर टहनी नीचे स्टेम में बनी हुई है, इसकी तो आप कटिंग कर ही दीजिए ताकि प्लांट जो है ऊपर की ओर बहुत अच्छी ग्रोथ ले सके और ये एक शेप में बढ़ता चला जाए। जो नीचे की ओर टहनी है या फिर लेफ्ट राइट में जो एक्स्ट्रा इस तरह से सब दिख रहा है ना, इन सब की आप कटिंग कर दीजिए। आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और इस तरह से पिंचिंग भी कर सकते हैं, जैसे भी ज़रूरत हो आप बेहिचक कीजिए, क्योंकि अब समय आ रहा है प्लांट्स के ग्रोथ लेने का। तो जितनी कटिंग करेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। कटिंग भी बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं 9वें काम की ओर। तो 9वें नंबर का काम ये है कि प्लांट्स में जितने भी ये पीले पत्ते, सूखे पत्ते या फिर सूखे हुए फ्लावर, इन सब को आप रिमूव कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि प्लांट्स जो है वो अपना एनर्जी इन पीले-पीले पत्तों में नहीं लगाएगा और ये ज़्यादा अच्छे से फिर ग्रोथ करेगा। सूखे पत्ते को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है ना कि सूखे पत्ते जो है वो ज़्यादा ही प्लांट्स की एनर्जी को लेते हैं। तो इन सूखे पत्ते को भी हटा दीजिए ताकि इससे नीचे की मिट्टी में भी पत्तियां न गिर सके। और देखते हैं दोस्तों कि अगला काम हमारा कौन सा है। अगला काम 10वें नंबर का काम है और ये बहुत ही ज़रूरी काम है जो कि अभी हमें कर लेना चाहिए। ये है बीजारोपण का, सीडिंग का काम। इस समय जितनी भी हरी सब्जियों का सीडिंग आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप लगाना चाहते हैं, जैसे बैगन है, मूली है, पालक है, मेथी है, मटर है, इन सब की सीडिंग आप इस समय कर लीजिए। और साथ ही साथ सर्दियों के फ्लावरिंग की जितनी भी आप सीडिंग करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सर्दियों के भी ढेर सारे प्लांट्स की सीडिंग कर सकते हैं, जैसे मेरीगोल्ड है, ये डहेलिया है और साथ ही साथ पिटूनिया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सर्दियों वाले प्लांट्स होते हैं जिनके बीज अगर हम अभी लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, ताकि ये अक्टूबर में इनके ये निकल आए और फिर इसे अलग एक पॉट दिया जा सकता है। अगर अक्टूबर में ये निकल आता है तो नवंबर दिसंबर से इनकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड लास्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फ्रेंड्स। दिस वर्क इज डेली मॉर्निंग में आप अपने प्लांट्स के पास जाइए, उनको देखिए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें लहराता हुआ देखिए, ठंडी ठंडी हवाओं में देखिए ये प्लांट्स कितने लहराते हैं। उनकी खुशी से आपको एनर्जी मिलेगी। और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने प्लांट्स के बीच में जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ थोड़ी देर आप 10-15 मिनट जरूर बैठिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपनी चाय या न्यूज़पेपर लेकर अपने प्लांट्स के बीच में डेली बैठिए, फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है। जिस प्लांट्स को आपने अपने हाथों से बड़ा किया है और अपने हाथों से इतना सारा मेहनत किया है ताकि उसमें फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो, उसके बीच में बैठकर उसको खिलखिलाता लहराता हुआ देखकर आपको एक अलग सी एनर्जी मिलेगी और आपका पूरा दिन जो है वो पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। इसलिए रोज सुबह अपने प्लांट्स के पास जरूर जाइए। दोस्तों, हम आपके लिए जो भी वीडियो बनाते हैं बहुत ही लगन और मेहनत से बनाते हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं। तो आप हमारी वीडियो को देखने के बाद ज़रूर एक लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए। कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और अगर आपके गार्डनर फ्रेंड्स हैं तो उनसे आप शेयर भी कर सकते हैं। आजकल एक हाइप का ऑप्शन आ गया है। अगर आप हमें हाइप देना चाहते हैं तो हाइप भी दे सकते हैं, इससे हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाता है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इनमें से कौन कौन सा काम आपने कर लिया है ये भी बताइएगा और कौन कौन सा काम बाकी है तो उस वो भी आप फटाफट कर लीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।